इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। तुम दोनों तो उनकी सखियां हो, तो समझाओ अपनी स्वामिनी को। महादेव उनके योग्य नहीं। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। ये अचानक मेरे मन में बेचैनी कैसी? कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु, चंद्र भी पूर्ण के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। किसी दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है मुझे, जिसने मेरे बढ़ते हुए पग को मत कर दिया है? पार्वती, पार्वती। पार्वती, पुनः मुझे स्वयं से वंचित कर रही हो। पार्वती, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत। पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था,
किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया और ये परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है जिसका कष्ट तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ तो ऐसा होना कहां संभव था। तुम्हें तो इस परीक्षा में सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंध कर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम आकार धारण करते हैं जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता? प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ, किंतु इस जन्म में मैं शैल पुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। माता तो चली गई, किंतु माता पार्वती और महादेव का मिलन अब दूर नहीं। कौन हो तुम? भट्टासुर, संदेश वाहक हूं तारकासुर का, और आप सभी को इसे क्षण स्वर्ग में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। इंद्रदेव, यह अवश्य उस तारकासुर की कोई चाल है। तुम्हारे महाराज तारकासुर ने स्वर्ग पर अनुचित अधिकार अवश्य स्थापित किया है, किंतु स्मरण रहे, वो हमारा राजा नहीं है। जाओ, जाकर कह दो उससे हम कदापि नहीं आएंगे। महाराज का निमंत्रण तो अस्वीकार कर सकते हैं आप, किंतु ब्रह्मदेव का आमंत्रण भी
ठुकराएंगे आप देवराज? ब्रह्मदेव स्वर्ग में महाराज तारकासुर का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका आदेश है कि आप सभी देवता इसे क्षण स्वर्ग में प्रस्तुत हों। ये मेरा महाराज तारकासुर का निर्णय है कि तुम देवताओं को पुनः स्वर्ग में निवास करने की अनुमति देता हूं। ओह, तो इसमें अवश्य ही कोई ब्रह्मदेव की योजना निहित है। तारकासुर, आप तो महान हैं, आप अत्यंत उदार हैं। हाँ। उदार तो मैं हूं, किंतु स्मरण रहे तुम मेरे अधीन हो और मेरे राज्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जा रहे हो। ये भ्रम मत पालना कि पुनः देवराज के पद पर स्थित हो गए हो तुम। हाँ हाँ तारकासुर, आप आश्वस्त रहे। हाँ वत्स तारकासुर, उचित निर्णय लिया है तुमने। यहाँ का दायित्व देवताओं को सौंपकर इन तुच्छ कार्यों के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। उचित कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव, ये तुच्छ कार्य तो देवता ही करेंगे और मेरा ध्यान केंद्रित होगा मेरी मायावी नगरी शोणितपुर के निर्माण पर। जिसका कल आज मेरी एवं मेरे असुर वीरों की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अब हमें जाना ही होगा। ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा के कारण हम सभी देवताओं को एक बार पुनः स्वर्ग को अपना निवास स्थान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देवराज, ये संकट अभी टला नहीं है। ये तो अस्थायी समाधान है। शोणितपुर की कल्पना से तारकासुर के मन में एक भटकाव उत्पन्न हुआ है। इसका स्थायी समाधान तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह के उपरांत उनके दिव्य संयोग से होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। एक और माता अपने पिता के राजभवन लौटकर महादेव द्वारा पूर्ण विधि विधान से अपने पिता महाराज हिमावन के पास उनके विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने लगी। और दूसरी ओर वहां कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव, कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आप महादेव हैं, आप तो सभी विधि विधान से ऊपर हैं, किंतु देवी पार्वती को तो उनका पालन करना होगा। आपके विवाह के पूर्व उन्हें कुछ नियम निभाने होंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव और शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगू? कदापि नहीं महादेव, देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्त ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति वहां पहुंच गए। शैलराज, हम आपकी कन्या देवी पार्वती के लिए एक अत्यंत शुभ प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। हम
ब्रह्म परमेश्वर महादेव की ओर से प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपनी कन्या देवी पार्वती का हाथ उनके हाथ में देकर उनके पानी ग्रहण की अनुमति दीजिए महाराज। सप्तऋषि अभी तक लौटे नहीं, उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नारायण, मेरे विवाह का प्रस्ताव आपको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके शब्दों का सम्मोहन सभी को अपने वश में कर लेता है। आप पार्वती के माता पिता से मिलते तो सहज ही विवाह का प्रस्ताव मान लेते। क्षमा कीजिएगा महादेव, देवी पार्वती मेरी बहन है, उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आना मेरा कर्तव्य था, किंतु आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वधू पक्ष से हूं ना। किंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं महादेव? कहीं आपको यह संशय तो नहीं हो रहा कि आपके भावी ससुराल पक्ष वाले आपका प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं कर देंगे? महादेव, प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, सब कुशल मंगल हो गया ना? आप सब लोग शांत क्यों हैं? क्या हुआ? कहीं महादेव और देवी पार्वती के विवाह में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ ना? महाराज हिमावन तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु किंतु माता मैना प्रसन्न नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ, मैं अभी आई ऋषिवर। देवी मैना, तो क्या देवी मैना ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? नाथ, आपको तो भली भांति ज्ञात है, उसने तप करने का हठ किया तो मैंने हृदय कठोर कर उसे जाने दिया, किंतु अब जब वो इतने दीर्घ समय के उपरांत लौटी है तो इतनी शीघ्र स्वयं से दूर जाने की अनुमति उसे कैसे दे दूं? देवी मैना, हमारी पुत्री पार्वती ने इतना कठोर तप किया है और अब उसका उचित परिणाम हमारे समक्ष है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। पुत्री मैना, महाराज हिमावन, माता, मैं देवी मैना को हमें ज्ञात है अपनी पुत्री के विवाह के विचार से आप दोनों भावुक हैं, किंतु पुत्री मैना, ये तो एक नारी के जीवन का आवश्यक चरण है। जैसे तुम भी अपने पिता की पुत्री हो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ और तुम महाराज हिमावन की पत्नी बनी। अपने माता पिता का साथ त्याग कर आप महाराज हिमावन के साथ यहाँ हिमालय पर्वत में अपनी गृहस्थी संभाली। ये तो एक ना एक दिन होना ही है ना? हाँ देवी मैना, माता उचित कह रही हैं और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने हमारी पुत्री पार्वती को एक विशेष प्रयोजन हेतु जन्म दिया है और उसकी नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही है।
आप निश्चिंत रहे महादेव, मैंने उन्हें मना ही लिया। मैंने कहा था ना, मेरी पुत्रवधू अरुंधति का जाना लाभप्रद हुआ। उसने स्थिति को संभाल लिया। तो महादेव, फिर प्रतीक्षा किस बात की? अब तो आप बारात ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। महादेव, अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। शांत हो जाइए। यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।